हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने बोर्ड पेपर क्या करेंगे, पेपर का तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज देखना हम एक नए चैप्टर का क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। जो बेटा क्या है कि चैप्टर नाम बेटा क्या है कि विद्युत धारा। क्या बेटा है? विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। इसका बेटा हम क्या करेंगे, आज हम फर्स्ट लेक्चर करेंगे बेटा। इसमें समझे क्या होता है विद्युत धारा, क्या होता है आवेश, क्या होता है बेटा, और जो टॉपिक बेटा उसको हम क्या करेंगे, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। यदि बेटा क्या मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा, आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अपना वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखना सबसे पहले अपने पास टॉपिक है, देखना क्या बेटा, अब अपने पास फर्स्ट टॉपिक है कि विद्युत आवेश क्या होता है। क्या होता है बेटा? विद्युत आवेश, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब बेटा क्या है, दिया है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है कि जब किसी दो वस्तु बेटा क्या होता है, जब हम दो वस्तु को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। क्या होता है बेटा, हम जब किसी दो वस्तु को हम क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का होता है गुण, उसमें क्या होता है उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम विद्युत आवेश कहा जाता है। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि ये जैसे पेन है बेटा, क्या है ये पेन है, इस पेन को अपने बाल में से रगड़ते हैं तो जब कागज के पास लेते हैं तो कागज क्या होता है, अपने एक दूसरे क्या होता है, चिपक जाता है पेन में। यानी बेटा क्या, बाल में एक वस्तु हो गया, क्या होगा, पेन एक वस्तु हो गया। जब इन दोनों का आपस में रगड़े हम, जब रगड़ने के बाद क्या हुआ, ये एक दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अट्रैक्शन, जब किसी वस्तु के पास लेंगे, किसी कागज के पास लेंगे, क्या होगा, वस्तु को अपने क्या होगा, चिपक जाता है। यानी पेन में और बाल में क्या हुआ, एक बेटा एक घर्षण उत्पन्न हुआ बेटा, जिसके कारण का वो कागज वो चिपक गया। देखिए यहाँ परिभाषा में लिखे हैं, कि जब दो वस्तुओं आपस में क्या होता है, रगड़ जाती हैं तो उनमें दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का होता है गुण आ जाता है, अर्थात वस्तु विद्युतमय हो जाता है। क्या बेटा, इसमें आवेश चार्ज हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं बेटा, आवेश कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ में आया होगा कि विद्युत आवेश क्या होता है। आगे देखना, इससे बेटा किस लिखते हैं, क्यूज प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बेटा, किसको आवेश किससे लिखते हैं, क्यूज क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है बेटा। ठीक है, आगे देखना, ये क्या बेटा, एक अदिश राशि है। कभी कभी पेपर में पूछता है ये विद्युत आवेश बेटा वो किस प्रकार राशि है, कौन सी राशि बेटा, ये अब बेटा वो राशि वो नहीं जो देखा जाता है कि इसका कुंडली मिलाया जाता है, ये राशि इसका ये है, उसका राशि वो है, इसका राशि फलाने नाम का वो है। बेटा यहाँ वो राशि बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ बात किस किया जा रहा है, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक बेटा, एक ऐसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। आगे देखा बेटा क्या होगा, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, ये कूलाम। बेटा पेपर में क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, कि पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, क्या होता है अपने पास, ये कूलाम होता है। इसको बेटा क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा कर एक ब्रैकेट डाल दें बेटा, कि आवेश का मात्रक क्या होता है। देखना हम डाल दें ब्रैकेट बेटा, इसको हम क्या करें बेटा, एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि आवेश का मात्रक देखना बेटा, ये आवेश का मात्रक देखना बेटा, क्या है अपने पास, ये आवेश का मात्रक क्या रखना, ये आप इसे क्या करना, याद रखना कि आवेश का मात्रक क्या होता है, ये कूलाम होता है। क्या होता है बेटा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सी से लिखते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, हम सी से लिखते हैं। इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्यू बराबर क्या होता है, ये क्यू बराबर होता है बेटा, क्यू बराबर क्या होता है, ध्यान देना, लिख रहे हैं हम कि क्यू बराबर क्या लिखा है, जी लिखा जा रहा है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है मेरे भाई। क्या होता है, क्यू बराबर एन ई होता है। जहां दिखाएं क्यू होता है, क्यू क्या होता है, क्यू क्या है बेटा, क्यू क्या है बेटा अपने पास यहाँ पर ये कि आवेश है। क्या होता है ये ना, क्यू क्या है, क्यू से लिखते हैं किसको, आवेश से। क्यू क्या है बेटा, आवेश है। एन क्या है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, आशा करते हैं का समझ में आएगा। फॉर्मूला में क्या बेटा, कहाँ क्या होता है, बोल दो बेटा, क्यू क्या है बेटा, जो हाँ बेटा क्या है, ये क्यू जो है वो क्यू क्या है बेटा अपना, देखना ये जो क्यू क्या बेटा, देखना ये क्या है बेटा, कि ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है, ये जो क्यू है बेटा, ये क्यू क्या है बेटा, कि आवेश है बेटा, और यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, पदार्थ, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है एन। और जो ई है, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी बेटा क्या होता है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आशा करती तक तो बेटा समझ में आया होगा। आपको लास्ट में क्या करें, इसको शॉर्ट लेने का करेंगे बेटा, हम मौका देंगे। आगे चलना, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, जो होता है बेटा, ये आवेश जो होता है बेटा वो टू टाइप का होता है। देखना आवेश का तो टू टाइप होता है। पहला आवेश क्या है,
लिखिएगा बेटा निम्नलिखित आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या बेटा कि निम्नलिखित आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला देखना क्या है कि धनावेश, जिसे कहते हैं बेटा हम पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा देखना, इसमें कहता है, इसमें क्या बेटा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटी, क्या होती है कमी होती है। जब कोई पदार्थ है क्या बेटा है, जब कोई पदार्थ है उस पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉन की और कमी होती है, क्या होती है बेटा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा धनावेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा हम धनावेश कहते हैं। और किसी पदार्थ में बेटा क्या होती है, यदि बेटा किसी पदार्थ में क्या होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्या होती है बेटा उसे हम अधिकता होती है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं आवेश का होता है बेटा ये ऋणावेश होता है। देखना बेटा क्या लिखे हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश हम क्या कहते हैं ऋणावेश कहते हैं। यही बेटा जो है, जो यहाँ अधिकता हो रही थी, यहाँ क्या हो जाता है यहाँ कमी हो जा रही है, इसमें बेटा कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे हम धनावेश कहते हैं। आगे देखना दोनों बेटा क्या यहाँ पर उदाहरण भी किया गया है, मेंशन किया गया है। दोनों क्या गया बेटा यहाँ पर उदाहरण भी क्या गया है, मेंशन किया गया है। देखना एक एक उदाहरण देखना। पहले उदाहरण क्या है यानी कि धनावेश का है कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, क्या बेटा ये कोई कांच की छड़ है उसको कहाँ रगड़ा जा रहा है, रेशम के टुकड़ों से कहता है रगड़ा जा रहा है। जब रगड़ा जाता है क्या होता है कि कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन क्या होती है अधिकता होती है, कमी होती है। उसमें क्या होता है जो कांच की छड़ होती है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और छड़ पर क्या होता है धनावेश उत्पन्न हो जाता है। छड़ पर क्या होता है धनावेश का होता है उत्पन्न होता है। किस पर बेटा कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो कांच बेटा हम क्या लिखे हैं, जो क्या होता है छड़ होती है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है छड़ होती है उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होती है कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बेटा आगे देखना। इसका एग्जाम्पल है यदि एबोनाइट क्या बेटा है, एबोनाइट कोई छड़ बेटा, एबोनाइट कोई एक छड़ है जिसे क्या कहता है फर्श है, क्या बेटा ये फर्श का रगड़ा जा रहा है, तो जो एबोनाइट की छड़ है बेटा क्या है, जो एबोनाइट की छड़ है उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है अधिकता हो जा रही है। क्या हो जा रही है बेटा ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है बेटा तो उस केसेस में बेटा क्या होता है, उस पर क्या होता है, उस वक्त क्या होता है ऋणावेश होता है। नहीं उस पर क्या होता है अधिकता, इलेक्ट्रॉन क्या अधिक हो गया तो उसमें क्या होता है ऋणावेश का होता है उत्पन्न होता है, जिससे हम कहते हैं ये ऋणावेश का होता है कहलाता है। आगे लिखा बेटा आगे लिखा है कि समान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। समान आवेशित वस्तु का बेटा एक दूसरे के प्रतिकर्षित करती हैं तथा विपरीत का बेटा विपरीत आवेशित वस्तु एक दूसरे का बेटा आकर्षित करते हैं। जैसे बेटा इस समय क्या चल रहा है कि यदि कोई देखना यदि कोई दो समान वस्तु हैं एक दूसरे क्या करें बेटा वो प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत वस्तु हैं एक दूसरे क्या कहते हैं ये आकर्षित करती हैं। जैसे बेटा इसमें देखा जाए कि इसमें से बेटा कोई चुंबक देखते हैं, चुंबक क्या होता है देखते हैं, चुंबक देखते हैं जब उसका हम क्या करते हैं नॉर्थ सिरा बेटा क्या होता है नॉर्थ नॉर्थ सिरा लेते हैं एक दूसरे की, क्या होता है वो दूर भागता है, जबकि उसका बेटा एक नॉर्थ सिरा और एक ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव लेते हैं बेटा एक दूसरे पास क्या होता है वो एक दूसरे के चिपक जाता है। ठीक है उसी प्रकार बेटा ये आवेश भी होता है कि जब आवेश समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास रहते हैं तब तक उस समय क्या होता है प्रतिकर्षित करता है। जब एक विपरीत दोनों क्या है आवेश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उस समय क्या होता है एक दूसरे क्या होता है ये आवेश का एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है। ठीक है बेटा आप क्या होगा ये हमें समझ उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। आगे चलते हैं बेटा अपने पास समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है विद्युत धारा। क्योंकि बेटा आप सोचेंगे से धारा नहीं पढ़ा है ना, तो देखिए बेटा आप समझना विद्युत धारा क्या है। देखना अपने पास नेक्स्ट क्या है बेटा ये विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट। अब बेटा कोई क्या है चालक है, क्या है किसी चालक में क्या होता है कोई तार है, तार में तो धारा प्रवाहित हो सकती है, तार कोई भी प्रकार हो सकता है। अब किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को जो कोई चालक बेटा क्या है कोई चालक है उसमें क्या होता है जब धारा का तो फ्लो होती है, क्या होती है बेटा ये धारा क्या होती है फ्लो होती है, उस समय आवेश प्रवाह की दर को उसमें बेटा क्या होता है आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। उसमें आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं बेटा विद्युत धारा कहते हैं। देखिए बेटा देखना क्या होता है बेटा कोई चालक है, कोई क्या बेटा ये चालक है, चालक बेटा से कोई तार है, जैसे बेटा रुकना एक मिनट हम आपको तार निकाल के दिखाते हैं, चार्जर मेरे पास है बेटा उस पर हम क्या है तार निकाल के दिखाते हैं तो आपको क्या होगा समझ में आएगा। देखना बेटा
जैसे प्रवाह धरा क्या है, ये फ्लो क्या है बेटा, ये तार है। किसका तार बेटा, ये फोन का, मेरे फोन का बेटा क्या है, चार्जर है। इस चार्जर में ये कोई तार है, जब इसमें आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा, क्या होगा बबुआ, कि जब इसमें आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा तो उस समय इसमें क्या होगा, जब आवेश में चलेगा ही नहीं तो मैं क्या, मेरा फोन चार्ज हो जाएगा, वो कभी इतना पॉसिबिलिटी नहीं कि मेरा चार्ज हो जाएगा, वो चार्जर हो जाएगा फोन, ठीक है। इससे कोई चालक बेटा, इसमें जो आवेश प्रवाहित होती है, क्या होता है बेटा, आवेश प्रवाह की, इसमें जो आवेश प्रवाह की दर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आया होगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। बेटा मेरे फोन का बेटा ये चार्जर है, ठीक है बेटा, क्या मेरे फोन का ये चार्जर है, देखना। इसे बेटा किससे लिखते हैं, इसे जो है आई से क्या करते हैं बेटा, ये प्रदर्शित करते हैं। किसके बेटा, विद्युत धारा किसे लिखते हैं, आई से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे देखना, यदि किसी चालक में टी समय में क्यों आवेश हो, क्यों बेटा, कोई चालक है टी समय बेटा है, टी समय में उसमें क्यों आवेश का बेटा प्रवाहित होती है, तो चालक में प्रवाहित धारा बराबर फॉर्म में, तो बेटा आई बराबर होता है, आई फॉर्म होता है क्यू बाई टी। आई वो फॉर्मूला क्या होता है, आई वो फॉर्मूला क्या होता है, आई वो फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है विद्युत धारा आई बराबर क्यू बाई टी। कोई चालक बेटा, जिस चालक अपने पास यहीं अभी रखे हुए तार है, इस चालक में टी समय में क्या होता है, टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो, कितना बेटा, ये कोई चालक बेटा, ये चालक है, टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो, तो उस समय हम क्या निकालेंगे, विद्युत धारा कितनी होती है, क्या निकालेंगे बेटा, हम उस समय विद्युत धारा हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखना आई फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, आई फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। अब विद्युत धारा क्या बेटा हम समझते हैं, विद्युत धारा लिखते हैं मात्रक, क्या बेटा, ये विद्युत क्या बेटा हम लिखते हैं, विद्युत क्या बेटा हम देखना, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। जो विद्युत धारा का मात्रक होता है बेटा, वो क्या होता है, विद्युत धारा जो मात्रक होता है, देखना इसको थोड़ा सा अलग मार्कर से लिखता हूँ, वाइट से लिखते हैं तब समझ में आएगा वो थोड़ा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है, क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है, ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा, ये एम्पियर होता है। या इसके अलावा, या बेटा इसके अलावा क्या होता है, या कर लिखते बेटा, या अभी हम क्या पढ़े, क्यों मतलब बेटा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है बेटा, ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अभी पिछले पेज हम दिखाए बेटा, समझ में आएगा आपको, आवेश का मात्रक पढ़े थे, देखना यहाँ क्या होता है, आवेश का एक बेटा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक बेटा पढ़े थे कूलाम, तब देखना आवेश का मात्रक क्या बेटा यहाँ पर है, हम पढ़ गए थे, देखना आवेश का मात्रक क्या बेटा यहाँ पर है, कूलाम। क्या बेटा आ जाएगी, कूलाम। अब प्रति मतलब बेटा बटे होगा प्रति, समय मात्रक क्या होता है, सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। क्या बेटा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड, या फिर ये भी होता है, ठीक है बेटा, याद रखना एम्पियर भी हो सकता है या फिर कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है। इसको जब कोडिंग में लिखना चाहे, जो एम्पियर होता है बेटा उसको लिखते हैं ए से, लिखते हैं एम्पियर लिखते हैं ए से, और जो कूलाम होता है बेटा इसको लिखा जाएगा, कूलाम को लिखते हैं सी से, और सेकंड बेटा होता है एस ई से लिखते हैं, एस ई सी से। क्या होता है, एम्पियर या फिर कूलाम प्रति सेकंड होता है, ठीक है बेटा। अब क्या पढ़ लिए, विद्युत धारा, क्यों क्या बेटा इसमें आवेश है, टी क्या है, समय है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्या बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, समझते हैं अभी क्या कंप्लीट हुआ बेटा, ये विद्युत धारा क्या होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में क्या बेटा अपने पास विद्युत विभव है, क्या है बेटा, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बेटा, क्या है, पोटेंशियल, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखना अब विद्युत आवेश क्या होता है, क्योंकि बेटा अब पहले हम थोड़ा समझाते हैं, देखना कि जब हम कोई घर से क्या करते हैं बेटा, घर से अपना बैग ले करके स्कूल के लिए क्या करते हैं, हम जब क्या करते हैं चलते हैं, तो बेटा हम जो स्कूल है उसको मान लेते हैं, या फिर जो घर है, जो घर मेरा है और स्कूल की बीच दूरी है कितना, उसे मान लें अनंत है। क्या मान लें बेटा, हम अनंत मान लें। जब वो घर कहाँ पे, स्कूल से कितना दूर है, अनंत दूरी पर है। तो जो हम बैग लेकर के बेटा अपने स्कूल तक हम गए, उसमें जो किया गया कार्य होगा वही मेरा क्या करता है बेटा, ये विद्युत विभव कहलाता है। ऐसे बेटा आपको नहीं समझ में आएगा, देखना इस पर समझाएगा लिख करके, तब क्या होगा समझ में आपको आएगा। देखना एक बेटा मान क्या है, कोई एक क्या होता है, कहाँ कोई धनावेश है, क्या होता है, हमें यहाँ पे कोई एकांक धनावेश है। इस एकांक धनावेश को देखना बेटा, इस एकांक धनावेश को मात्र क्या होता है, यहाँ पर ये कोई अनंत है, क्या होता है, ये
विद्युत क्षेत्र है। अब देखना बेटा जो एकांक धनावेश है बेटा क्या यहाँ पर होगा, एकांक धनावेश मानते हैं कि बेटा एक क्यू नॉट है, ठीक है बेटा, क्या बेटा यहाँ मानते हैं क्यू नॉट है बेटा, एकांक को क्या है धनावेश है। इस एकांक धनावेश को कहाँ स्थित बेटा ये मानते हैं इनफाइनाइट पे है, क्या बेटा है इससे मानते हैं इनफाइनाइट क्या बेटा ये स्थित है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ही क्या बेटा मानते हैं, कोई विद्युत क्षेत्र क्या बेटा ये जो ऐसे बनाया बेटा वो क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। यानी कि इस एकांक धनावेश को अनंत से बेटा विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, क्या बेटा लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है बेटा, ये विद्युत विभव कहलाता है। यानी बेटा यहाँ से कोई मानते कोई वस्तु है, इसको हम इसके भीतर लाएंगे, कहाँ लाएंगे बेटा, इसको बेटा हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, यानी कि इस वस्तु को क्या करेंगे बेटा भीतर लाएंगे, तो कुछ ना कुछ क्या बेटा कार्य जरूर का बेटा करना पड़ेगा। वो जो बेटा कार्य क्या होता है बेटा वो W है, बेटा कार्य क्या है W है, कि अगर कार्य क्या होगा W होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा विद्युत विभव कहते हैं। देखना लिखिए बेटा परिभाषा लिखे हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। हमने बेटा ये समझाया, ठीक है। अगर इसे बेटा किसे लिखते हैं V से कहते हैं प्रदर्शित करते हैं, इसे बेटा क्या करते हैं V से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखना यदि क्यू कूलाम आवेश को क्या बेटा यहाँ क्यू नॉट मान लेते हैं, बट इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्यू नॉट कोई धन परीक्षण आवेश है, ठीक है। यदि क्यू कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या बेटा किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या बेटा वो किया गया कार्य क्या होना चाहिए बेटा W जूल हो, तो उसमें तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव, इसका बेटा V बराबर फॉर्मूला होता है V बराबर W बाई क्यू होता है। क्या होता है बेटा V बराबर W बाई क्यू क्या होता है बेटा ये अपने पास का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसके लिए बेटा ये किया गया कार्य V बराबर W बाई क्यू, ठीक है। क्या होता है बेटा V बराबर W बाई ये क्यू क्या होता है फॉर्मूला ये होता है, ठीक। देखना इसमें टाइम क्या करते हैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करते हैं। देखना क्या फॉर्मूला बेटा कि V बराबर W बाई क्यू। अब इसका हम मात्रक देखते हैं, विद्युत विभव का मात्रक देखना लिखते हैं बेटा इसका मात्रक, इसका मात्रक देखना बेटा, इसका अपने पास देखते हैं, इसका हम मात्रक देखते हैं। अब देखना जो कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, यानी कि जूल प्रति आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, यानी कि जूल प्रति कूलाम या बेटा यह क्या कहता है वोल्ट कहलाता है, या फिर वोल्ट ही कहते हैं, इसको कहते हैं वोल्ट। क्या होता है बेटा इसका मात्रक क्या होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक किसके बारे में था बेटा अभी तक हम समझे विद्युत विभव के बारे में क्या डिस्कशन किए हुए हैं। आगे चलते हैं बेटा हम विद्युत विभवांतर क्या होता है उसके बारे में क्या करते हैं डिस्कशन हम करते हैं। देखना आगे देखना विद्युत क्या बेटा विद्युत विभवांतर है, क्या बेटा विद्युत विभवांतर। यहाँ भी बेटा क्या होता है लगभग देखा जो परिभाषा जो बेटा सेम मैच करता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। देखना सेम हम क्या डायग्राम बनाते हैं, यानी कि यहाँ क्या मतलब बेटा कोई है क्यों आवेश है बेटा, क्या बेटा यहाँ पे क्यों आवेश है, वो क्यों आवेश कहाँ पर स्थित है बेटा मानते हैं अनंत पर है, कहाँ तो बेटा ये अनंत पर है। यहाँ मतलब कोई बेटा एकांक धनावेश कोई है, क्या बेटा यहाँ पर कोई क्या बेटा यहाँ पर कोई एकांक धनावेश है बेटा, वो कहाँ स्थित है अनंत पर है, उसको विद्युत क्षेत्र है, इसको क्या मानते हैं बेटा हम विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। तो देखना ये जो अनंत से बेटा अनंत से यहाँ तो अनंत से एकांक धनावेश को बेटा क्या बेटा बोले कि एकांक धनावेश को बेटा एक बिंदु से कहाँ पर बेटा विद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी कि यहाँ से बेटा हम जो चल रहे थे यहाँ से हम आए विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से, यानी कि एक बिंदु यहाँ से और यहाँ तक, ये दूसरा पॉइंट होगा, ये मानते कोई पॉइंट ए है बेटा, ये कोई पॉइंट बी है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य क्या होगा W होगा, जो किया गया कार्य होगा वही क्या करता है बेटा विद्युत विभवांतर कहलाता है। फिर समझिएगा बेटा ये क्या बेटा कोई अनंत पर है, कोई क्यों आवेश है बेटा कहाँ पर ये अनंत पर है, इस अनंत से क्या बेटा कि विद्युत क्षेत्र के भीतर क्या बेटा हमने कि विद्युत क्षेत्र बेटा ध्यान देना, इस विद्युत क्षेत्र के भीतर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा बेटा वही क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है।
क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, आगे परिभाषा में पढ़ दे रहे हैं, लिखा है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, बेटा होना चाहिए धारा तो प्रवाहित होगा इसमें, जाहिर सी बात है। दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। क्या है, ले जाने में किया जाता है। इसे बेटा भी से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखना, यदि किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या बेटा एक कूलाम का आवेश था, चालक था, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कहां पर, विद्युत क्षेत्र के भीतर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य क्या बेटा है, W है। किया गया कार्य क्या है, W है। तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी कि ये जो बिंदु बेटा A है और जो बिंदु क्या है B है, इस बिंदु A और बिंदु B के बीच में क्या करना है, विभवांतर कैलकुलेट करना है। तो देखना, हम लिखेंगे बेटा कि VA माइनस VB बराबर WY क्या होता है, क्यों होता है। कभी कभी बेटा क्या होता है कि VB पहले लिख दिया जाता है, क्या कहता है कि VB पहले लिख दिया जाता है और VA क्या होता है, बाद में लिखा है। देखना कुछ इस टाइप से ना, हम भी लिखते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं हम कि VA और VB। देखना ये VA, इसको देखना कभी कभी इसे पढ़ा देते हैं कि VB माइनस VA। ठीक है बेटा, अभी क्या बेटा ये फॉर्मूला अपने पास क्या हुआ, आ गया। अपने पास फॉर्मूला क्या बेटा ये आ गया, यानी कि VB माइनस VA बराबर WA क्यों, क्या बेटा VB माइनस VA बराबर क्या, WA क्यों आ गया फॉर्मूला। ठीक है, VB माइनस VA बराबर क्या बेटा WA क्यों, क्या अपने पास ये फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, क्या अपने पास VB माइनस VA बराबर WA क्यों, क्या अपने पास फॉर्मूला ये आ गया है। तो देखना, अब इसका भी देखते हैं मात्रक, इसका बेटा क्या देखते हैं, मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, इसका मात्रक है ये W मतलब क्या किया गया कार्य होगा, मतलब जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है बेटा, ध्यान रखें। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति। कूलाम का मात्रक क्या होता है बेटा, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश, जूल प्रति, सॉरी आवेश। कूलाम का मात्रक क्या होता है, आवेश। क्या होता है ये, कूलाम का मात्रक क्या होता है, आवेश होता है। सॉरी, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सॉरी बेटा, यानी यहाँ क्या बेटा ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम होगा। जूल प्रति यहाँ क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति ये कूलाम होगा। ठीक है, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट इसका भी मात्रक होगा। जूल प्रति कूलाम बेटा या फिर वोल्ट इसका भी मात्रक होगा, वोल्ट। ठीक है बेटा, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होगा। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा कि विद्युत विभवांतर भी क्या होता है, हमने डायग्राम के साथ समझाया है। आगे देखना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि विद्युत परिपथ बेटा क्या होता है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ आरेख, जो कि बेटा बोर्ड पेपर में देखा जाएगा कई बार क्या हुआ है, पूछा गया है विद्युत परिपथ क्या होता है और विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। देखना आगे, अब समझते देखना, हम सबसे पहले समझते क्या है कि विद्युत परिपथ क्या होता है। अब देखना बेटा, जो हमारे पास सर्किट होता है कि विद्युत जो बेटा होता है विद्युत प्रवाह होता है, कि विद्युत प्रवाह के बंद मार्ग को क्या होता है बेटा, कि विद्युत प्रवाह के बंद मार्ग को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत परिपथ कहते हैं। जरा लिखिए बेटा, हम परिभाषा लिखे हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। हमने लिखते हैं बोला, जब तक बेटा हमारे क्या परिपथ होगा, क्लोज नहीं होगा, तब तक हम क्या धारा प्रवाहित कर पाएंगे कहीं। ये तो जाहिर बेटा कि जब तक मेरा सर्किट कंप्लीट क्लोज नहीं होगा, तब तक हम धारा क्या करेंगे, प्रवाहित नहीं कर पाएंगे। और इन सब को बेटा, इन सब में सब लगे उपकरण इसको प्रवाहित करने बेटा, सर्किट कंप्लीट करेंगे, बंद करेंगे, इन सब प्रवाहित करेंगे बेटा। जो लगे उपकरण होंगे, उपकरण क्या होंगे बेटा, बल्ब लगा होगा, स्विच लगा होगा, अमीटर लगा होगा, ये सब क्या होंगे बेटा, लगे होंगे, बैटरी लगा हो सकता है। इन सब जो लगे हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं कि विद्युत परिपथ आरेख बोलते हैं बेटा। तो देखना, हम परिभाषा में लिखे हैं कि प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे सेल, विद्युत परिपथ उपकरण, स्विच, तार आदि लगे होते हैं। किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जिसमें बेटा सब के सब क्या हो, लगे हो, उसे हम क्या कहते हैं, लगे हो उपकरण धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को विद्युत प्रेरक द्वारा क्या होता है, विद्युत प्रेरक क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है।
अब बेटा इतना लंबा परिभाषा नहीं याद कर पाएंगे, सीधे आप याद करना कि विद्युत परिपथ बेटा जो विद्युत परिपथ में लगे उपकरण सेल होगा बेटा, क्या है ना, डायग्राम में बनाए, बल्ब लगा है, विद्युत धारा लगा है बेटा, और इसमें क्या लगा है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगा है, बैटरी लगा है बेटा। इन सब जो लगे उपकरण है बेटा, इन सब जो लगकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। अब बेटा क्या है, यहाँ पर ये डायग्राम क्या हुआ बनाया गया है, जो कि आपको डायग्राम्स का हुआ समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा यहाँ क्या है कि यहाँ से धारा ऐसे चलेगी, ऐसे धारा का बेटा चलेगी, यहाँ पर जब ऐसे धारा चल रही है तो धारा ऐसे चलेगी, जब तक धारा ऐसे कंप्लीट हुआ तो उस समय हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ है बेटा। और इस समय हम क्या कर देंगे, बैटरी लगा दिए बेटा, क्या कर दिए यहाँ पर, ये बैटरी लगा दिए, यहाँ पर हम बल्ब लगा दिए बेटा, क्या किए इस पर हम बल्ब लगा दिए, और इसमें उपकरण लगा देंगे, स्विच भी लगा देंगे बेटा। तो उस समय क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ आरेख कहलाएगा। उसमें क्या कहलाएगा, ये विद्युत परिपथ आरेख कहलाएगा। ठीक है, आशा करती का समझ में आया होगा विद्युत परिपथ क्या होता है बेटा, और विद्युत परिपथ क्या होता है, आरेख क्या होता है, कंप्लीट अब क्या होगा समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम लास्ट में क्या करेंगे, आपको हम इसकी शॉर्ट लेने का करते मौका हम देंगे बेटा। ठीक है, आगे देखना नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, वो बेटा मजेदार टॉपिक है, विद्युत परिपथ में समानतया उपकरण होने वाले कुछ अवयव के प्रतीक। बेटा यहाँ क्या है, कुछ जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसमें कौन कौन से उपकरण लग सकते हैं बेटा, उसका यहाँ हमें क्या करना है, चेक करना है कि उपकरण बेटा क्या क्या हो सकते हैं, उस परिपथ में लग सकते हैं, उस उपकरण के क्या कहेंगे हम यहाँ पर प्रतीक हम देखेंगे। तो चलिए देखना, सबसे पहले क्या है, विद्युत सेल। जो बेटा विद्युत सेल का प्रतीक होता है, देखना जो सेल का प्रतीक होता है कैसे लिखते हैं बेटा, इसको हम जो यहाँ सेल का प्रतीक बनाते हैं बेटा, ये इसका सबके सामने बना देंगे, वो प्लस हिस्सा होगा, यहाँ काटा है एक माइनस हिस्सा होगा। ठीक है, जो प्लस काटा है, अब जो बेटा विद्युत सेल होता है उसका प्रतीक कैसे होता है बेटा, ये ऐसे का होता है, बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखना अपने पास क्या है, अमीटर। अमीटर बेटा लिखते हैं ए से, अमीटर लिखेंगे सिर्फ एक बनाएंगे गोला, इसको एक कैसे बनाएंगे बेटा, कहाँ गया गोला, गोला गया बुक है। ठीक है, इसको बनाएंगे गोला, इसको बनाएंगे बेटा हम क्या बनाएंगे बेटा, हम एक गोला बनाते हैं बेटा। उसके बाद हम दो डंडे खींचेंगे बेटा ऐसे, और एक डंडी की तरफ प्लस लिखेंगे, एक डंडी की तरफ लिखेंगे माइनस लिखेंगे, बन गया बेटा ये अमीटर बन गया। अब विद्युत बल्ब बेटा देखना पीछे क्या हुआ बना हुआ है, ये विद्युत बल्ब क्या है, इसे बना हुआ है, हम एक टेम्परेरी बना दे रहे हैं, मान लेते हैं विद्युत जो बल्ब बेटा इसको इधर बना दे रहे हैं कि हम पास मारते हैं, देखना ये ऐसे हो गया, उसको क्या बेटा ये एक क्या होगा अपने पास, ये विद्युत बल्ब क्या बेटा, ये तंतु लगाते बेटा, तंतु क्या लगा दिए, इससे समझना क्या बेटा, एक है विद्युत बल्ब क्या है बेटा, ये कंप्लीट ये बना हुआ है। तो ठीक है, देखना तो ये कंप्लीट क्या समझना, विद्युत बल्ब बना हुआ है। उसको वोल्टीमीटर क्या होता है, इसको लिखना वोल्टीमीटर को भी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं। तो इसको वोल्टीमीटर लिखेंगे भी से, इसकी बनाएंगे गोला, ऐसे बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, हम गोला बनाएंगे। गोला बनाने में बेटा इसको हम क्या करेंगे, एक ऐसे डंडी खींचेंगे, इस डंडी को सटा देते हैं, इधर भी लिखेंगे प्लस, इधर भी लिखेंगे एक माइनस लिख देंगे, बन गया किसका बेटा, ये वोल्टीमीटर हो गया। आगे क्या बेटा कि बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। बेटा संयोजन मतलब ढेर सारे उसमें है, क्या है बेटा, उसमें हम ढेर सारे क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो ढेर सारे कैसे जुड़े होंगे देखना, पहला बेटा क्या होगा, प्लस वाला हिस्सा उसका छोटा हिस्सा बनेगा, फिर उसका थोड़ा सा बड़ा बनेगा, फिर उसका छोटा हिस्सा बनेगा, फिर उसका बड़ा बनेगा, फिर उसका छोटा हिस्सा बनेगा, इसका ऐसे क्या होगा बेटा, ढेर सारे क्या होंगे, जुड़े होंगे। यानी इधर वाले हिस्से में क्या होगा, प्लस होगा, इधर हिस्से में क्या होगा, ये नेगेटिव सिरा होगा। ठीक है, बेटा क्या होगा, कुछ इसमें जो दो चार होंगे बेटा, आपको इसमें देखने के क्या होगा, बहुत होगा बेटा, देखने का होगा आपको बहुत ज़्यादा, इसमें डायग्राम क्या होगा मिलेगा। ठीक है, आगे देखना क्या है बेटा, ये कि तार क्रॉसिंग बिना संधि के, क्या बेटा ये तार क्रॉसिंग बिना संधि के बेटा कैसे होता है, देखना जो बेटा है इसका हम डायग्राम क्या करते हैं, इसका डायग्राम क्या करते हैं, इधर बना दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या करें, थोड़ा सा हम दूर बना दे रहे हैं, जो तार क्रॉसिंग बिना संधि होता है बेटा उसको बनाते हैं ये ऐसे, उसको हम कहते हैं ऐसे बना देते हैं। ठीक, उसको हम तार बिना क्रॉसिंग संधि हम ऐसे दिखा देते हैं। आगे देखना अपने पास करते हैं रेजिस्टेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMP प्राइस करते हैं। IMP में प्रतिरोध का असेंबली कैसे बनते हैं, सॉरी प्रतिरोध हम कैसे दिखाते हैं परिपथ में, परिपथ मतलब प्रतिरोध होता है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे कहीं हमें देखने के लिए मिलेगा बेटा, वो क्या होगा, प्रतिरोध होगा, हमें क्या होगा वहाँ पर, वो प्रतिरोध क्या होगा देखने के लिए मिलेगा। आगे देखना प्लग कितना है, कुंजी होना चाहिए, प्लग कुंजी हम इससे लिखा है, प्लग कुंजी खुली अथवा स्विच होना चाहिए, कैसे होना चाहिए बेटा, ये खुला होना चाहिए। देखना जब खुला होगा बेटा तो हम इसका करेंगे ऐसे बनाएंगे, उसके बाद ऐसे,
उसको ऐसे क्या करेंगे बेटा, इसे हम छोड़ देंगे। ये इस समय बेटा कुंजी कैसा बेटा, ये खुला कुंजी है, ठीक है। इसको हम बीच में यदि बिंदी लगा देंगे, यानी देखना क्या है कि प्लग कुंजी, यहाँ बेटा यहाँ मिस्टेक हुआ है, क्या ये नहीं होना चाहिए, यहाँ कुंजी होना चाहिए, कुंजी बंद बेटा, बंद जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको ऐसे करते हैं, ऐसे और बेटा करते हैं, एक बीच में क्या बिंदी लगा देते हैं। बिंदी लगाएंगे बेटा क्या होगा, वो कुंजी क्या हो जाएगा, वो बंद होगा। और बिंदी नहीं लगा है तो कुंजी कैसा बेटा, वो ओपन यानी खुला हुआ है, कैसा बेटा, वो खुली हुई क्या है, कुंजी है। और बिंदी जैसे लगाए वो क्या होगा बेटा, वो क्लोज कुंजी हो गया। आगे देखना एक बच गया है परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक, जो कि ये भी क्या है बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो धारा नियंत्रक होता है बेटा, उसको हम दिखाते हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे तो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसे ऐसे काट देते हैं, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं ना। दूसरे तरीके से जो बनता है इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ये जो दूसरे तरीके डायग्राम बनता है बेटा, उसको हम दिखाते हैं ऐसे, हम ऐसे काटते हैं, डायग्राम करते हैं, शो करते हैं, इसको नाम करते हैं ऐसे, डायग्राम करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। आज बेटा हम क्या करें, आपको हर एक का बेटा हम असेंबली बना करके हम दिखा दिए किसका बेटा कैसा असेंबली बनता है, उपयोग कहाँ पर कैसे इसका हम करते हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं क्या होगा, आपको समझ में ये आया होगा। चलते हैं क्या बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं, कवर अपना क्या करते हैं, करते देखना। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा अपने पास क्या है, विद्युत प्रतिरोध। क्या बेटा है, विद्युत प्रतिरोध। बेटा विद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, क्या बेटा, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि आपका जो पड़ोसी होता है या फिर कोई गांव में क्या होता है बेटा, वो कहीं प्रोग्रेस पे चलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, गांव वाले या फिर शहर वाले या फिर उसके पड़ोसी होते हैं बेटा, उसको क्या करते हैं, रोकने क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो होता है बेटा विद्युत प्रतिरोध होता है, जब धारा प्रवाहित होती है किस चालक में, तो जो प्रतिरोध उसे क्या करता है, रोकने क्या करता है, काम करता है, कि उसका करता है विरोध करता है, उसका क्या करता है, विरोध करता है कि वो आगे ना जाए। जैसे गांव घर में देखे होंगे कोई इंसान क्या होता है, आगे निकलता जाता है, उसको क्या करते हैं, रोकने के लिए कुछ ना कुछ साजिश रचते हैं। उसी प्रकार क्या करता है, ये प्रतिरोध भी क्या करता है, ये कार्य करता है, ठीक है। तो देखना इसमें लिखे परिभाषा में क्या लिखे हैं, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या कहता है, वो कहलाता है। इसे बेटा आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है क्या कहते हैं, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखना, यदि किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर भी हो, क्या होता है, कोई चालक है उसके सिरा मतलब जो हेड होता है, जैसे हम लोग सिरा ये बेटा, उसका जो क्या है सिरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सिरा कितना बेटा है, वो भी है, तथा उसमें प्रवाहित धारा कितना बेटा, ये आई एम्पियर हो रही है। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा बेटा, ये चालक का प्रतिरोध। आर बराबर फॉर्मूला था बेटा, आर बराबर भी बाई, ये आई क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आर बराबर भी बाई आई, ठीक बेटा। आर में क्या होगा, भी बाई आई, ये क्या होता है, ठीक है, अपने पास ये फॉर्मूला होता है। देखना क्या लिखा बेटा, ये आर बराबर भी बाई ये आई का होता है, ये फॉर्मूला अपने पास होता है, ठीक। क्या होता है बेटा, ये अपने पास क्या है, ये फॉर्मूला ये है। क्या हो गया, अलग कुछ टच हो गया, ये क्या हो रहा है, देखना ये फिर से टच करने के बाद ये क्या होता है, हम फिर थोड़ा मोटा करते हैं, ठीक है। देखना ये क्या है, आर बराबर भी बाई आई का होता है बेटा, ये फॉर्मूला अपने पास क्या होता है। अब इसमें इसका देखते हैं हम मात्रक, इसका बेटा है, ये फॉर्मूला हम पढ़ लिए, इसका क्या होता है मात्रक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। पेपर में देखेंगे तो कई बार बेटा क्या पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखना लिखते हैं यहाँ पर हम, इसका मात्रक क्या, इसका मतलब बेटा ये प्रतिरोध का, इसका मात्रक यानी किसका मतलब बेटा, ये प्रतिरोध का मात्रक। देखना प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, अब भी क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी पेंस अलग पेंस लिखते हैं। देखना विभवांतर मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट प्रति विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी कि एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर, ठीक है, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसके अलावा, या फिर बेटा इसके अलावा एक मात्रक और होता है, इसके अलावा एक मात्रक और होता है, या फिर बेटा या ओम होता है, या फिर ओम। ओम को बेटा किसे लिखते हैं,
ऐसे लिखते हैं ओम को। ठीक है, इसके लिए क्या होता है बेटा, ये ओम होता है जिसको इस टाइप से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या समझे बेटा कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या आया और उसके साथ साथ इसका हम क्या पढ़ लिए, मात्रक भी जान लिए। ठीक है, उम्मीद करती इतना क्या होगा बेटा आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि चालक जो होता है, कोई कारक है बेटा, वो किस किस बात पर क्या करता है, निर्भर करता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज तक के लिए बेटा यहीं तक बेटा करते हैं, क्लास को हम समाप्त करते हैं। यदि बेटा क्या करना है, चैनल में नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लीजिएगा। थोड़ा सा बेटा इसमें सॉरी चाहते हैं कि हम आपको इसके शॉट लेने का मौका हम नहीं दिए, फिर क्या बेटा हम इस शॉट में क्या मौका हम देते हैं। देखना अभी तो बेटा क्या कर लेना, देखना स्क्रीन शॉट का बेटा आप ले लेना। देखना क्या करते हैं, एक एक पेज का कर स्क्रीन शॉट ले लेना। देखना इस पेज का बेटा क्या करें, ले लेना बेटा, ले लिए होंगे। इस पेज का बेटा आप ले लिए होंगे, इसका भी क्या करते बेटा आप ले लिए होंगे, वीडियो को ले लेना, इसका भी ले लेना बेटा, इस वाले पेज का भी क्या करना ले लेना, और इसके बाद इस वाले पेज का भी, उसको बेटा इस वाले पेज का भी, और इस वाले पेज का भी कटा। यही बेटा क्या था, ये लास्ट पेज है बेटा, ये हमने क्या किया, ये डिस्कशन कर लिया। मिलते हैं इसी प्रकार से इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट नंबर बेटा हम 2 में। तब तक बेटा आपने क्या करना, बोर्ड पेपर क्या करना, मेंटेनेंस करती है, पढ़ाई करते रहिए बेटा, आपको भी 1 शॉट भी देखने का होगा मिलेगा।